आइए दोस्तों, मिलते हैं मिस्टर शिवम कुमार से, जिन्होंने बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम के टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। तो शिवम कुमार, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शिवम कुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्री दीना शाह है, जो पेशे से वेल्डिंग करते हैं, और मेरे माताजी का नाम श्रीमती रेणु देवी है, जो गृहिणी है, और मेरे दादाजी का नाम श्री गजूलाल शाह है, जो एक कृषि हैं। हमारे परिवार की हालत अभी अच्छी नहीं है, गरीब किसान, गरीब है। चलिए, पिछड़ा होते हुए भी आपका परिवार बहुत ज़्यादा पिछड़ा होते हुए भी आपको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। तो जब आपका नाम टॉपर वेरिफिकेशन के लिए अनाउंस हुआ तो आपको कैसा अनुभव हुआ? मुझे अच्छा फील हुआ, क्योंकि मुझे पहले से ही उम्मीद थी कि मैं टॉप 10 में आऊँगा। टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आपको कहाँ बुलाया गया था? टॉपर वेरिफिकेशन के लिए हमें पटना बुलाया गया था। 16 लाख स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट्स को टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, आपको मालूम है? जी, 671 स्टूडेंट्स को बुलाए गए थे। 671 में आप भी शामिल थे। तो वहाँ पर आप गए तो प्रारंभिक जो कार्यक्रम था कैसे स्टार्ट हुआ? वहाँ पर गए तो सबसे पहले गार्ड थे, दरवाजे पे गार्ड थे, वे अंदर बोले जाने के लिए। उसके बाद अंदर गए, वहाँ कुर्सी लगी थी। उसके बाद 10 मिनट बैठे। उसके सीरियल नंबर से 259, 268, सीरियल नंबर से 671 तक रोल नंबर था, उसी क्रम में दे रहे थे। उसके बाद बैठने के लिए बोले। 5 टॉपर्स जा रहे थे एक रूम में, और वहाँ 5 टेबल लगी थी, और सबका अलग अलग सब्जेक्ट था। वहीं पर सब अलग अलग विषयों की पूछताछ की जा रही थी। अधिकांश प्रश्न में से पूछे ही जा रहे थे, और जो रूम में बैठे थे पिछले, उन्हें चाय पानी और नाश्ता दिया जाए। तो आपका टोकन नंबर कितना था? आपका जो सीरियल नंबर था, आपका कितना नंबर था? मेरा टोकन नंबर 256 था। 256 था। तो सबसे पहले आप वहाँ गए, आपके साथ और कोई भी गया था? मेरे साथ अभिषेक भैया और मेरे पापा और मेरे दोस्त ऋतिक और उनके पापा जी और अमित भैया गए थे। चलिए, और वहाँ पर गए तो सबसे पहले आपसे कौन सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा गया? और हम आपसे जानना चाहते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कितने कितने फैकल्टी थे आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए? सबसे पहले मैं गया तो वहाँ मेरा एक एडमिट कार्ड था, उसी में एक कूट जैसा जिद लगा हुआ उसमें पैक था, और उसी में एक सादा पेज दे रहा था, और उसी पर वो बोला किसी भी जाकर टेबल पर बैठ जाओ, जो सब्जेक्ट आगे अच्छा लगे उसी पर बैठना। तो आप किसको चूज किए? इंग्लिश को। तो इंग्लिश के लिए मतलब कि कितने फैकल्टी थे, कितने टीचर्स थे जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे? इंग्लिश में 5-6 टीचर थे, जिसमें 2 मैम थी और टीचर थे। और तो क्या आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्या पूछा गया, उसके बारे में बता सकते हैं? इंग्लिश में ट्रेवलिंग पर लिखने के लिए बोले जी। 2 लाइन में लिखने के लिए बोले, तो हमने लिखा। और उसके बाद किस सब्जेक्ट का आगे का प्रोसेस हुआ? उसके बाद हम संस्कृत में गए। संस्कृत में वहाँ पर भी कितने टीचर्स थे? सब टेबल पर 5 से 6 टीचर्स थे। तो कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे थे सभी सब्जेक्ट से? वो हमेशा लिमिट नहीं था, कभी 5-6 पूछे थे, कभी 10, कभी 2-3, और लिखवाते भी थे। फर्स्ट में आपसे इंग्लिश में पूछा गया, उसके बाद संस्कृत। तो संस्कृत में आपसे क्या क्या पूछा गया? संस्कृत में पूछा गया भारत माता शीर्षक कविता में भारतीयों की इच्छाओं का वर्णन कर। मात्र एक ही क्वेश्चन पूछा गया? और भी पूछा था? गया वेदांग कितने हैं और कौन कौन से। 2 क्वेश्चन पूछा गया जी। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट आपसे पूछा गया? उसके बाद हम साइंस गए। साइंस क्या मतलब साइंस वाला जो सीट था वहाँ पे गए जी। तो वहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया? वहाँ पर पूछा गया तारे क्यों टिमटिमाते हैं, और उसके बाद बायोलॉजी में पूछा गया सजीव के मुख्य 2 लक्षण लिखे। यानी हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग टीचर्स थे जी। बताइए। उसके बाद फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी। केमिस्ट्री में पूछे एक मेथिल एल्कोहल का संरचना करना था, तो हमने वो लिखना था।
तो मैंने लिखा। उसके बाद साइंस के बाद किस सब्जेक्ट को आप चूज किए? साइंस के बाद बगल के टेबल पर सोशल साइंस था। सोशल साइंस। उसके बाद साइंस के बाद हमने सोशल साइंस पर गया। तो सोशल साइंस में आपसे कितने क्वेश्चन पूछेगा? वहाँ 5 से 6 पूछे गए। कौन आपको याद है कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? जी। असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणामों को बताएं। जी उसमें चोरी चोरी हत्याकांड भी मौजूद था कैसे। जी। और रॉलेट एक्ट का मुख्य अध्यक्ष कौन था। कौन सा? चलिए। जी। उसके बाद लास्ट में बच गया मैथ्स। जी। उस मैथ से क्या क्या आपसे पूछा गया? मैथ में पूछा गया सेक्शन फार्मूला, हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। हाँ। हमने बोला m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 जोड़ m2 और m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। जी। चलिए इसका तो हिंदी से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया? हिंदी से पूछा गया कहे कि कौन सा चैप्टर में से पूछूं, तो मैंने बोला कहीं से भी पूछिए। यानी कि वहाँ ऑप्शन दिया गया कि आप किस चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। जी। तो आपने क्या किया? हमने बोला कहीं से भी पूछा जाए। कहीं से भी पूछा जाए। तो जो टीचर्स थे आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे हिंदी में? पूछे जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता है वो किनके द्वारा लिखी गई है। और भी क्वेश्चन पूछे? और भी क्वेश्चन पूछे? जी। कौन सा? पूछे जनतंत्र का जन्म जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है उनमें से 4 लाइन पढ़ो। तो पढ़ा। इसके अलावा भी और कुछ आपसे पूछा गया? जी। पूछे कि यह पाठ कहाँ से ली गई है। और कुछ? और नहीं पूछे। तो टॉपर वेरिफिकेशन में आपसे इतना सवाल पूछा गया, तो आप आने वाले जो टॉपर्स वेरिफिकेशन है उसको क्या अपना राय देना चाहते हैं कि जब टॉपर वेरिफिकेशन हो तो कुछ बच्चा होता है जो नर्वस हो जाता है, तो उनके लिए आपका क्या राय है? जो टॉपर्स हैं उन्हें वेरिफिकेशन के लिए किताबी ज्ञान तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उनके जो घर है वहाँ की स्थिति और वह किस जिला क्षेत्र में पड़ता है वहाँ की सभी स्थिति पता होनी चाहिए। और बिहार के प्रमुख मुख्यमंत्री, कृषि विज्ञान, वित्त मंत्री जितने भी हैं उनका नाम याद होना चाहिए। यानी बिहार के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलकर।